हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपण मानकु मु स्वागत करूची कांसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म ऊपर आमे करिवा ओएसएससी जेई रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो क्वेश्चन पढंतु इरिगेशन इंजीनियरिंग रो गोटे बेसिक क्वेश्चन था व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन माने इरिगेशन बेसिक करी देले को जिंसटा खराब हुए ओके माने को जिंसटा भलो नाइ ये भितरु तो एक्चुअली वाटर लॉगिंग इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन इज वाटर लॉगिंग माने आपण जदी ओवर इरिगेशन करि देबे गोटे जगह रे बहुत पानी पके देले आपन को प्लांट्स को कौन कौन दरकार एयर भी दरकार तो पानी बहुत पके देले एयर सर्कुलेशन टा कट ऑफ हो जीवा ना तो ग्रोथ प्रोडक्टिविटी सब स्टॉप हो जीवा प्लांट्स रो केबे आपण भुजी खाइ छंती भुजी भितरे हमको इच्छा कोन हुए कि जीवा अरे फुल खाइ दवा दबई कर खाइबा बट सेठी बहुत खाद्य देखि करी किछि भी खाइ होनी सेम जिंस वाटर प्लांट सहित भी हेबो पानी जते बेले ता रूट जोन रे बहुत पानी हे जीवो वाटर लॉगिंग माने कोन बहुत पानी हे गेला सैचुरेटेड हे गेला पूरा पानी भर्ती हे जाईची ते पानी भी एब्जॉर्ब करि परिबोनी तो वाटर इट आल्सो कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर एयर कट ऑफ हे गेला तो प्लांट रो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ सब स्टॉप हेबो से प्लांट लास्ट को मरि जीवो ओके तो सीटा होची इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन तो बेसिकली टेक्निकली जदि आपन को डेफिनेशन पचारिबे वाटर लॉगिंग कोन आपन एटा कहिबे रूट जोन जाय पानी किंबा रूट जोन जाय वाटर टेबल टा भारी आसुची आ से एरिया पूरा सैचुरेट हे जाउची जा जोगु सॉइल रो जो पोर जाक अछि सीटा भी बंद हे जाउची ओके तो दैट इज योर वाटर लॉगिंग ठीक अछि नाउ इनलैंड नेविगेशन कोन एटा गुटे इल इफेक्ट अरे इरिगेशन आपण नदी रे इरिगेशन करूछंती कि ना कैनाल प्लांटेशन कैनाल रे प्लांट जाक जो होउची ठीक अछि सीटा तारो यूट्रोफिकेशन गुटे कांसेप्ट अछि मिनरल्स जाक किछि किछि फास्फोरस एमति सेमति मिनरल कैनाल वाटर आसे से प्लांटेशन हे जाउची कैनाल रे प्लांटेशन सेले ऑब्वियसली कैनाल रो डिस्चार्ज कमुची बट इडा कोन इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन आपण कोन कैनाल भितरे इरिगेशन करूछंती ना एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग ना 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 मिक्स्ड अच्छा मिक्स्ड क्रॉपिंग हमें कोन पे करूछु मिक्स्ड क्रॉपिंग हमें करूछु टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल ओके मिक्स्ड क्रॉपिंग करिया पछरे जो लॉजिक अछि टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल आ उटे किछि किछि जिंस सुनंतु जेमति वाटर लॉगिंग को एरिया रे हे गेला से एरिया टा मॉइस्ट हे जो डैम्पनेस एरिया रे बढ़ी जीवो माने टेंपरेचर टा रिड्यूस हो टेंपरेचर टा फॉल हेबो जेमति टेंपरेचर टा फॉल हेबो ये जिंसटा कोन का को इफेक्ट करिवो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो छोटो छोटो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो जो एक्टिविटीज गुडा अछि ताकू इफेक्ट करिवो आ तांकर एक्टिविटी बहुत इंपोर्टेंट से एक्टिविटी टा होची नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्टिविटी सीटा हैम्पर हे जीवो आ सीटा हैम्पर हे गेले माने आपण देखि पारुतिबे देखंतु जो माने गोटे एग्रीकल्चरल एरिया अछि सेठी एमती कोई ये टाइप पुक्को भलिया किछि थिबो ताकू हम अर्थवर्म्स बेसिकली कहबा ये अर्थवर्म कोन करूछि जमी जमी भितरे होल करिवो बाहर को आइवो आउथर पसि जीवो आउथर बाहर को आइवो आउथर पसि जीवो आउथर बाहर को आइवो आउथर पसि जीवो तो ये कोन बनेला ये चैनल्स बनेछि आ ये चैनल्स मझिरो माने गोटे पोर्स बनेला ये पोर्स थ्रू रु वाटर जीवो आइरु एयर सर्कुलेशन हेबो सब माने पोरस बनै दउछि लैंड को जोटा कि बेनिफिशियल प्लांट्स पाए ओके प्रॉपर एयर सर्कुलेशन सब होई पारुछि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली प्लांट जाई प्लांट रूट जोन जाई रीच होई पारुछि तो टेंपरेचर फॉल ही गले आंक मान रो जो एक्टिविटी अछि एटा भी बंद हे जो आंके भी धीमा हे जिवे ओके दैट इज द प्रॉब्लम आ गुटे बेसिक प्रॉब्लम जेमति कि आपण जो क्रॉप लगै छथि से जगह रे बहुत पानी हे जिवा जुगु अलग अलग किसी वाइल्ड प्लांट्स डेवलपमेंट हे जिवो तो जो सॉइल रो न्यूट्रिएंट्स अछि से आपण क्रॉप को न जाई कर से वाइल्ड प्लांट्स नै जिवो केमति भी हे पारे सो वाटर लॉगिंग इज a complete ill effect of over irrigation तो ये जिनसटा मन रखिथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चलंतु वो सिंपल क्वेश्चन छोटो क्वेश्चन थिला मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कैन बी डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस माने कोन मु गोटे क्वेश्चन रे आ गोटे पूर्व क्वेश्चन आसीथिला मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ऊपर आका मु कथा हिथिली स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज योर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस परंतु मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कोन the proof resilience per unit volume of a material is known as modulus of resilience means strain energy per unit volume तो proof resilience कौन कहूची proof resilience is nothing but total strain energy stored in the material okay और total strain energy stored in the material केमती आपण काढिबे देखंतु एटा modulus of resilience दिया आइची तो sigma y square by 2e ठीक अछि into volume of the material एटा होची आपण रो proof resilience that is total strain energy stored in the material आइरो का जदी आपण वॉल्यूम टा गायब करि देबे
सीटा हो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बुझी गले कि ये कांसेप्ट ऑफ प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ये सब विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल आमे देखु ओके अप टू इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस मटेरियल भितर थाए सीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस था मैक्सिमम स्ट्रेस अपर लिमिट ऑफ इलास्टिक लिमिट इज यील्ड स्ट्रेस ओनली तो सही पाए एठी सिग्मा y आपण देखु पारुछंती स्ट्रेन एनर्जी फार्मूला कोन हाफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो फार्मूला कोन हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन ठीक अछि तो अप टू इलास्टिक लिमिट जदि हमें करिवा तो एटा हे जिवो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस तो हाफ इनटू सिग्मा y इनटू स्ट्रेन कोन सिग्मा y बाय e लिखि परिवा तो हाफ इनटू सिग्मा y स्क्वायर बाय e ये टाइप ये फार्मूलाटा आसुची जदि इलास्टिक लिमिट तळे कोठी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आपण देखिबे ताकू सिंपली हमें रेजिलियंस कहिवा ताकू हमें सिंपली रेजिलियंस कहिवा ओके तो तीनटा वर्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस गुटे सिंपल रेजिलियंस गुटे प्रूफ रेजिलियंस बुझी गले मन रखि दिबे भला क्वेश्चन टा पढंतु आरसीसी रो क्वेश्चन टा in design of RCC footing by limit state method there are two type of shear considered namely one way shear गुटे आसुची गुटे two way shear आसुची the critical section for one way shear lies at a distance equal to कोण एटा कोडल प्रोविजन हमर अछि इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 रे तो देखन तो बेसिकली कोन कहू छी एटा हे गेला फुटिंग भावंतु फुटिंग ठीक अछि फुटिंग रे एठी रेनफोर्समेंट को आपण प्रोवाइड करथिबे तो एटा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग ठीक अछि नाउ दिस इज कॉलम कॉलम आसुची फुटिंग ऊपर तो आपण शियर को जगह रे कैलकुलेट करिवे ओके व्हाट इज द लोकेशन वेयर यू हैव टू कैलकुलेट शियर जो शियर पे आपण को डिजाइन करियार अछि तो यू हैव टू कैलकुलेट शियर एट दिस सेक्शन और ये सेक्शन कोठी थिवो ये सेक्शन थिवो फ्रॉम फेस ऑफ द कॉलम रू इफेक्टिव डेप्थ d डिस्टेंस रे एडा होची क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर ये सेम जिंसो बीम कॉलम रे भी माने एठी एमती कॉलम जाउची एठू बीम गोला तो बीम को भी हमें शियर पे डिजाइन करिवा तो फेस ऑफ द कॉलम देखंतु एटा फेस ऑफ द कॉलम तो एठी रू क्रिटिकल सेक्शन जो हमें शियर पे कंसीडर करिवा एट इफेक्टिव डेप्थ d इफेक्टिव डेप्थ d कार इफेक्टिव डेप्थ बीम रो ओके d एटा होची वन वे शियर पे नाउ मोमेंट पे बेंडिंग मोमेंट कोठी कैलकुलेट करिया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे जो क्रिटिकल सेक्शन होची फेस ऑफ कॉलम ओके एटा का पे बेंडिंग मोमेंट पे ओके हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करिवा एट फेस ऑफ कॉलम वन वे शियर एट सम डिस्टेंस d और टू वे शियर किंबा पंचिंग शियर टू वे शियर को हमें पंचिंग शियर भी कहिवा टू वे शियर और पंचिंग शियर आप पाई जो क्रिटिकल सेक्शन होची मन रखिथिबे ये टू वे शियर किंबा पंचिंग शियर वर्ड जेंती भी आसीबो आप पाई जो क्रिटिकल सेक्शन हेबो ये क्रिटिकल सेक्शन हेबो ये कॉलम अछि ये फुटिंग अछि ठीक अछि तो एठिरो d/2 ठीक अछि d/2 ये पटे d/2 ये पटे d/2 माने इफेक्टिव डेप्थ रो हाफ हे गेला एटा क्रिटिकल सेक्शन फॉर पंचिंग शियर ps ठीक अछि ये किछि जिंस मन रखिथिबे एग्जाम रे आसी पारे आपन को पचारिबे माने वन वे शियर पॉइंट d टू वे शियर पॉइंट d/2 मोमेंट पॉइंट फेस ऑफ द कॉलम ठीक अछि तो हमर ये क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर कोटा हेबो d फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम ये क्वेश्चन टा पढ़ंतु सॉल्व करंतु बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन टा व्हाइल डूइंग द एनालिसिस ऑफ रेट फॉर बिल्डिंग इन जनरल द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर थिन पार्टीशन वॉल देखंतु ये थिन टाइप पतला पतला जितकी भी आइटम थिबो प्लास्टर हे गेला थिन ओके ए पार्टीशन वॉल जगह थिन हे गेला हनीकम वॉल हुए ये सब थिन थिन आइटम जितकी भी थिबो तार जो मेजरमेंट होची पर स्क्वायर मीटर और पेमेंट भी पर स्क्वायर मीटर रे हुए मु आपन को गोटे डेटा दउची ये डेटाटा मन रखिथिबे आइरो आउ किछि भी क्वेश्चन पचारि पारंते आपन आराम रे शांति रे वीडियोटा को पॉज करंतु टाइम दियंतु आ पढंतु किछि भी क्वेश्चन पचारि पारे जेमति कि मास वॉल्यूम माने बहुत मास रे काम होची बहुत बड़ा वॉल्यूम जेमति कंक्रीट गोटे ब्रिज रो फाउंडेशन आपन पकौचंती तो आरे कंक्रीट पडियो तो आ ये कंक्रीट रो मेजरमेंट काहे रे क्यूबिक मीटर क्यूब केते मीटर क्यूब केते एम क्यूब कंक्रीटिंग एमती एक्सकावेशन वर्क हैला सेटा भी गोटे मास वॉल्यूम वर्क तो पर एम क्यूब मीटर क्यूब केते मीटर क्यूब माटी आपण काढिले केते मीटर क्यूब फिलिंग करिले केते कटिंग हैला ये सब मीटर क्यूब रे तो मास वॉल्यूम एंड थिक वर्क्स आर इन क्यूबिक यूनिट जेमती अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन अर्थ वर्क इन फिलिंग ब्रिक वर्क विथ लाइम और सीमेंट मोर्टार brick work with lime or cement mortar in cubic unit reinforced brickwork
मास कंक्रीटिंग ये सब सब क्यूबिक यूनिट रे आरो मेजरमेंट हुए आ ये हिसाब रे पेमेंट हुए ओके एते एमक्यू काम हैला एते पेमेंट एमती पर एमक्यू पेमेंट तारो थाए पीस वर्क जेमती गच्छ काटुछन ट्री कटिंग हे गला पीस वर्क पेंटिंग फिगर्स ओके माने पेंटिंग फिगर्स माने 10टा मूर्ति अछि 10टा मूर्ति पेंट करियार अछि तो पर मूर्ति है ना केते पेंट करिया पे नब एमती चार्जेस थाए मैन होल्स और इंस्पेक्शन चैम्बर्स डोर एंड विंडो हैंडल्स पाइप फिटिंग्स ये सब पीस वर्क एते पीस काम हैला सर एमती थिन थिन कमा सेलो और सरफेस वर्क थिन कमा सेलो और सरफेस वर्क थिन वर्क माने जेमती ये पर स्क्वायर मीटर रे जो ये आरो पेमेंट ही गला थिन पार्टीशन वाल रो सेमती हनीकम ब्रिक वाल रो ब्रिक वर्क हनीकम ब्रिक वर्क एटा भी एकदम पूरा थिन पेमेंट माने थिन वालटा क्लियरिंग ऑफ सर्व्स ओके क्लियरिंग ऑफ सर्व माने आरबी पर मीटर स्क्वायर सर्व रो क्लियरिंग माने एटी देखंतो सर्व्स एक्चुअली कोन को जगह उठे अछि ये जगह फर्स्ट पूरा माने छोट 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 प्लांट गुडा को ये सब ग्रास गुडा को ये सब थिवो आकु फर्स्ट क्लीन करियार अछि ना तो एतकी मीटर स्क्वायर क्लीन करिया पे मो एतकी पैसा नेबे पर मीटर स्क्वायर क्लियरिंग ऑफ सर्व आकु सीएनजी वर्क कहबा आर पेमेंट होची पर मीटर स्क्वायर रे मन रखिथिबे सब जगह रे सब टू फर्स्ट काम तो इटा आगा तो आर पेमेंट मीटर स्क्वायर रे तापरे एक्सकावेशन फेक्सकावेशन सब चालू छी ब्रिक फ्लैट सोलिंग फॉर्म वर्क रो पेमेंट केते मीटर स्क्वायर रे डीपीसी रो पेमेंट मीटर स्क्वायर रे प्लास्टरिंग मीटर स्क्वायर पेंटिंग मीटर स्क्वायर मन रखि दिबे लीनियर वर्क्स ठीक अछि जो रनिंग लेंथ रे हमें जारो मेजरमेंट करियो रनिंग मीटर और लीनियर मेजरमेंट जेमति क्रोनिस रो एक्सपेंशन जॉइंट रो रिज हिप एंड वैलिस ओके टाइल्स रो हैंडरेल माने बुझी पारछंती तो सीढ़ी ऊपर अपन जेमति चढ़ीबे तो गोटे हैंड रेलिंग धरी कर अपन चढ़ुछंती ना तो एतकी मीटर लगेलु माने तो पर मीटर केते कॉस्ट पड़ियो एमति पारापेट वाल ऊपर आमे ये जो हैंड रेल आउथर पकेवा पर मीटर केते पड़ियो सेमति तो एटा पर मीटर बुझी पारले तो ये जिनस जाको मन रखिथि आइरो आउ किछि भी आपन को पचारि पारन एस्टिमेशन कॉस्टिंग रो क्वेश्चन यूनिट ऑफ मेजरमेंट रो गोटे क्वेश्चन आसे ये क्वेश्चन टा पढ़ंतु देखंतु ये क्वेश्चन बहुत ही फालतू कोन पे कहूची मु निजे कहूची पर्सनली मु ये क्वेश्चन गोटे थरो पढ़ी दिली ये फार्मूला बट मन रखिबी बोली एमती किछि भाबी नथिली कोन पे कि क्वेश्चन अरे एटा भी के गुजे पचारियो कि कोडे एग्जाम रे बट देखंतु ओएसएससी जे रे पचारसी द बबिट्स formula for sewage flow in residential area where q max and q average are the maximum and average rate of flow p माने population in 1000 तो आप जो बबिट्स फार्मूला अछि फॉर सीवेज फ्लो इन रेसिडेंशियल एरिया से फार्मूला टा कोन तो आज इटु मन रखिथिबे जो बबिट्स फार्मूला होची q max equal to 5 times q average by population power 0.2 ओके कीप मेमोराइज्ड हेई पारे आउको एग्जाम रे पचारिबे जदि मु ये एग्जाम रे अपियर करि थांता तो डेफिनेटली को गुटे क्वेश्चन को गुटे आंसर मते गेस करिया पड़ी थांता कोन पय मते पर्सनली ये फार्मूला टा मन नथिला ठीक अछि दिस मैं लिटरली टेक्निकली कहू छै अरे लाजवा कथा नै ओके ये सब देखंतु ये सब फार्मूला टाइप क्वेश्चन आसे जेमति मु फायर डिमांड रे किछि किछि फार्मूला जाको बतैथिली आपन को ओके से फार्मूला जाको सब मन रखिथिबे आइबो ओके जबलपुर फार्मूला तो से सब फार्मूला जाको पचारियो जेमति हाइड्रोलॉजी रे अछि राइट्स फार्मूला ओके से सब पचारियो आपन को देखंतु किछि किछि फार्मूला लिखली मु फायर डिमांड रो ये फार्मूला जाको मु एमती पूर्व रु बतै सारी छी फ्रीमैन्स फार्मूला कुचलिंग्स फार्मूला बुस्टन फार्मूला q इक्वल टू फ्रीमैन्स रे 1135.5 ब्रैकेट p by 10 plus 10 कुचलिंग्स फार्मूला q इक्वल टू 3182 रूट अंडर p बुस्टन फार्मूला माने q इक्वल टू 5663 रूट अंडर p आई रे q जो होउची q होउची लीटर पर मिनट रे आ p माने कोन p माने सेम पॉपुलेशन इन 1000 p माने पॉपुलेशन इन 1000 माने 10000 जदी पॉपुलेशन अछि ताको आपण एठी फार्मूला रे केते पुट करिवे 10 ओके आ उटे फार्मूला एठी थिला मु सीटा भी लिखि देली नेशनल बोर्ड अंडर राइटर फार्मूला ये फार्मूला एते लंबा अछि एते बड़ अछि कि ये फार्मूला रो कोन ही क्वेश्चन पचारियो बोली आमे भाबुथुली
बट एसएससी जेई रे पचार देइछि गोटसर सीधा भी कोन खाली फार्मूला नै न्यूमेरिकल पचार देइछि गोटसर ओके तो किछि भी पचारि पारे ओके तो ये फार्मूला जाको मन रखिथिबे फ्रीमैन्स फार्मूला कुचलिंग फार्मूला बुस्टन फार्मूला जारे क्यू होउछि लीटर पर मिनट पी माने पॉपुलेशन इन 1000 सब जगह पी माने पॉपुलेशन इन 1000 और क्यू माने डिस्चार्ज इन लीटर पर मिनट नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर फार्मूला रे दुईटा कांसेप्ट अछि फर्स्ट फॉर पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू 2 लाख माने लो कंसंट्रेटेड एरिया रे ता पई q इक्वल टू ये फार्मूला रो आपन कैलकुलेट करिवे 4637 रूट अंडर p ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 रूट अंडर p ठीक फॉर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 लाख आंके कहउछंती आपण कम से कम एतकी स्टोरेज रखंतु कि आपण पाखरे जदि फायर लागिला तो क्यू कम से कम ये रेट रे आपण पाखरे वाटर भारिवार कथा माने 54000 लीटर पर मिनट ठीक अछि आउ एक्स्ट्रा वाटर स्टोरेज रखंतु कोन पा बोले जदि सेकंड फायर लागिला तो कम से कम एतकी ये रेट रे आपण को डिस्चार्ज दरकार बुझी गले तो इडा होची ये आर कांसेप्ट नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर फार्मूला तो डेटा गुडा को मन रखिथिबे ये फार्मूला पचारंती हेड देखंतु मु जेमति कहिली ये जो भाई जो एग्जाम देथिले आंके भी स्कोर करि नांती स्कोर ऑफ 300 ओके वो कोन पे बोले ये सब क्वेश्चन माने बहुत आलतू फालतू क्वेश्चन जाको आ गोटे फॉर्मूला दउची देखंतु जबलपुर फॉर्मूला इटा तो बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला ये जेतकी भी फॉर्मूला अछि ये जेतकी भी फॉर्मूला अछि इटा टाइप ऑफ सिटी को कंसीडर करि नांती ओके टाइप ऑफ सिटी को कंसीडर करि नांती बेसिकली बट जबलपुर फॉर्मूला टाइप ऑफ सिटी को कंसीडर करिछि ठीक अछि जबलपुर फॉर्मूला अकॉर्डिंग q इक्वल टू 4360 r एठी नुआ गोटी टर्म आइला r पावर 0.275 डिवाइडेड बाय t प्लस 12 ब्रैकेट पावर 0.757 इडा होची पावर तार ओके ये t प्लस 12 रो पावर 0.757 आइरे r कोन रिकरेंस इंटरवल ऑफ फायर रिकरेंस इंटरवल माने जेमति रिटर्न पीरियड हाइड्रोलॉजी रे पढी दिले ना सेम रिटर्न पीरियड माने से जेटी सेठी रिटर्न पीरियड हमें फ्लड पय पढितलु एठी रिटर्न पीरियड हमें फायर पय पढुछु माने गोटे माने ये गोटे फायर रो आसीबार चांसेस केते टाइम अछि तो ये रिकरेंस इंटरवल जो फायर पय हमें कंसीडर करूछु आर मिनिमम होची 1 ईयर ओके मिनिमम वैल्यू इज 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली जबलपुर फार्मूला अकॉर्डिंग ठीक अछि आ टी माने कोन केते समय जाई से फायर टा लागि रही अछि केते समय जाए से फायर टा लागि रही अछि ओके दैट इज योर माने टाइम तो इटा केते बेसी आपण केते 20 25 30 मिनिट रे बुझी दउथिबे ओके तो 30 मिनिट 20 मिनिट एम्ति आपण को डेटा दिया हेतिबो तो से डेटा बेस्ड आपण क्यू कैलकुलेट करिवे और ये जो क्यू टा कैलकुलेट ही कर आसीबो अगेन दिस अगेन इन लीटर पर मिनट ओनली तो इटा सेम फार्मूला तो जदी आपण को रिटर्न पीरियड ऑफ फायर देइसी तो भावंतु सेटा जबलपुर फार्मूला आ जदी एमती पचारिछि कि टाइप ऑफ सिटी को फार्मूला कंसीडर करी फायर डिमांड एस्टिमेट करिछि तो सेटा होछि जबलपुर फार्मूला तो आराम रे पढी नियंतु भाई भौनी माने वीडियो पॉज करी ए सब जिंस मन रखंतु ये क्वेश्चन टा को पढंतु सॉल्व करंतु देखंतु टेक्निकली इटा बहुत सिंपल क्वेश्चन खाली फार्मूला पचारा जाइछि आ आपन को किछि करिया पई देइनी कोन देइछि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसडी रो फार्मूला टा आपन को बस पचारा जाइछि बुझी पारे कि the stopping side distance is usually the distance ahead of driver of a vehicle on road to avoid collision और definition भी बढ़िया लिखि देइछि it is expressed as कोन SSD equal to nothing but braking distance reaction distance plus braking distance आपण एमती लिखि परिबे BD RD plus BD तो reaction distance plus braking distance जो करेक्ट फार्मूला VT plus V square by 2GF this is your correct formula to calculate the stopping side distance ओके आउ को देखंतु आपण एमती भी लॉजिक लगी करी इटा आंसर करि पारथनते एठी वेलोसिटी इनटू टाइम आमे करिवा तापरे तो गोटे डिस्टेंस ता भारिबो एठी देखंतु एठी वेलोसिटी इनटू एफ देइछि माने इटा वेलोसिटी इनटू फ्रिक्शन इटा किछि डिस्टेंस भारिबा कथा कि ना भारियोनी भाई नो आपण यूनिट रु भी माने बतई परिबे ओके आंसर ता बतई परिबे ठीक अछि वेलोसिटी ऊपरे क्यूब नथिला ये फार्मूला रे स्क्वायर थिला माने एमती लॉजिक लगी करी एमती जदि सीधा सीधा फार्मूला मन अछि तो आंसर करिया आका ठीक अछि फ्रिक्शन सब अप्रोक्सीमेटली तळे आका थाए डिनोमिनेटर रे एमती ओके फार्मूला टा कोन मन रखियार अछि एसएसडी रो आ गुटे जिंस रिएक्शन टाइम जेमती इटा कहली ये रिएक्शन डिस्टेंस जो होची वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इनटू रिएक्शन टाइम तो ये जो रिएक्शन टाइम टा होची
IRC कहूची केते फॉर SSD कैलकुलेशन इटा 2.5 सेकंड आपन को कंसीडर करियार अछि आ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन OSD कैलकुलेशन पई 2 सेकंड ठीक अछि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन रे 2 सेकंड रिएक्शन टाइम और SSD कैलकुलेशन रे 2.5 सेकंड रिएक्शन टाइम इज कंसीडर्ड इज टेकन क्वेश्चन पढ़ंतु देखंतु एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन पेवमेंट देखंतु इंपैक्ट वैल्यू कांसेप्ट जते बेले भी आसीओ मन रखिबे इंपैक्ट माने टफनेस चेक करिया पई ओके इंपैक्ट इज डन टू चेक द टफनेस ऑफ मटेरियल देखंतु इंपैक्ट टेस्टिंग रे आपन जो कोड अछि हमरो इंडियन स्टैंडर्ड 2386 पार्ट 4 दिस कोड इज यूज्ड ये कोड अकॉर्डिंग सैंपल साइज जो आपण एग्रीगेट रो कंसीडर करिवे इंपैक्ट टेस्टिंग रे ये क्वेश्चन भी पचरा जाए से सैंपल साइज केमती हेबो एमती सैंपल जो कि 12.5 mm सीप को पास करिवो बट रिटेन्ड ऑन 10 mm इंडियन स्टैंडर्ड सीप तो से जो पार्टिकल साइज अछि आमे से पार्टिकल साइज कंसीडर करिवा ता ऊपर इंपैक्ट टेस्टिंग करिवा इंपैक्ट टेस्टिंग कैलकुलेट करिला परे इंपैक्ट वैल्यू हमको भारिबो आ इंपैक्ट वैल्यू जदी लेस देन 10% भारिला इंपैक्ट वैल्यू जदी 10 to 20% भारिला इंपैक्ट वैल्यू जदी 20 to 30% रेंज रे अछि इंपैक्ट वैल्यू जदी 35% रु बेसी अछि तो इंपैक्ट वैल्यू इफ लेस देन 10% देन एक्सेप्शनली स्ट्रांग मटेरियल देखंतु इंपैक्ट वैल्यू जत्ते कम थिबो ओके इंपैक्ट वैल्यू जत्ते कम थिबो माने तार स्ट्रेंथ टफनेस सेते बेसी थिबो ओके तो एक्सेप्शनली स्ट्रांग इटा बहुत स्ट्रांग मटेरियल 10 to 20% माने स्ट्रांग कैटेगरी रहिबो 20-30% satisfactory for road surfacing satisfactory for road surfacing माने जो आमे छोटो छोटो एग्रीगेट रोड ऊपर बिटुमिन सहित मिक्स करी पकांतनी ओके तो ता पई ये रेंज रो जदी माने इंपैक्ट वैल्यू ये रेंज रो अछि देन दैट इज satisfactory for road surfacing greater than 35% not suitable for road surfacing not suitable for road surfacing मन रखिथिबे ओके पर क्वेश्चन एमती किछि किछि एडिशनल डेटा हमें डिस्कस करी चालुथुवा which will definitely help you in your examinations okay वीडियो पॉज करी पढ़ी नियंतु गोथरा in CPM but network diagram the arrow represent which aspect of the project अरे भाई एते सिंपल क्वेश्चन देखंतु नेटवर्क डायग्राम ये टाइप हमें बनेवा एमती एरो जाको ओके एठु गोल एमती स्टार्ट हो एठी गोल गुटे एंडिंग हे जो आउथर एठु एमती गला एरो लेट्स सपोज एठी गुटे गोल एठु लेट्स सपोज एमती गला ओके एठु लेट्स सपोज एमती आइला एठी गुटे गोल सरीला एटा गुटे नेटवर्क डायग्राम ही पारे तो ये नेटवर्क डायग्राम ये जो गोल अच्छी आपको हमें बेसिकली नोड कहवा नोड दिस आर दी नोड्स माने जंक्शन पॉइंट जाको ठीक अब एटा होची एरो ये एरो कौन रिप्रेजेंट करूची एरो रिप्रेजेंट करूची एक्टिविटी को गोटे पीस ऑफ वर्क जेमती एक्सकावेशन वर्क इज ए एक्टिविटी ओके जेमती कि परचेजिंग ऑफ मटेरियल इज ए एक्टिविटी तो ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करूची आउ से एक्टिविटी को टाइम रे स्टार्ट हेची देखंतु पोजीशन 1 को टाइम रे स्टार्ट हेची आउ केते टाइम रे से सरी जाउची तो कंप्लीशन ऑफ ए एक्टिविटी और स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज इवेंट तो एक्टिविटी एरो ऊपर रिप्रेजेंट होची इवेंट गुडा को नोड ऊपर रिप्रेजेंट होची आ ये टाइप जो नेटवर्क डायग्राम होची आको हमें कहवा AOA एक्टिविटी ऑन एरो आ गुटे नेटवर्क डायग्राम होची जाको हमें कहवा AON माने एक्टिविटी ऑन नोड एबे दुईटा मेथड अछि गुटे CPM अछि गुटे पर्ट मेथड अछि अपन पाखरे तो जो पर्ट मेथड अछि पर्ट मेथड रे मन रखिबे खाली गोटे नेटवर्क डायग्राम यूज हेबो सिटा होची AOA एक्टिविटी ऑन एरो बट इन CPM मेथड वी कैन यूज बोथ टाइप ऑफ नेटवर्क डायग्राम फॉर ए प्रोजेक्ट AOA भी यूज करि परिबे AON भी यूज करि परिबे एक्टिविटी ऑन नोड माने एठी जेमती एक्टिविटी को एरो रे हमें रिप्रेजेंट करिलु ना सेठी एक्टिविटी को ही नोड ऊपर रिप्रेजेंट करि देबु बुझिले एमती सिटा होची AON डायग्राम दुईटा अलग अलग टाइप नेटवर्क डायग्राम तैयारी हुए
बहुत सिंपल क्वेश्चन थिला भाई, वेरी इजी वेरी इजी। देखंतु क्वेश्चन पढ़ंतु, बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। बिल्डिंग मटेरियल्स रु the apparatus used for testing the consistency and soundness of cement respectively are Vicat apparatus, ठीक अछि, and Leach Ateliers apparatus। इडा होची testing for consistency and soundness। okay, the correct answer will be option number A। okay, this one, this will be your correct answer, this। एबे आर रिलेटेड मु किछि जिंस आउरी बतौछि टेस्टिंग ऑफ सीमेंट रिलेटेड। देखंतु गोटे टेस्ट होछि फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट दुई टाइप हुए, गोटे सीव मेथड, सीव एनालिसिस माने सीमेंट केते फाइन अछि सेटा फाइंड आउट करिया पे, आ गोटे एयर परमिएबिलिटी मेथड, एयर परमिएबिलिटी मेथड, ठीक अछि। गोटे सीव मेथड, गोटे एयर परमिएबिलिटी मेथड। जो सीव मेथड अछि, ओके, आइ रे जो आपण सीव यूज करिवे सेटा यूज करिवे 90 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड सीव, 90 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड सीव। और जो हमको सीविंग करिवार अछि सेटा कम से कम 15 मिनट पई करिवार अछि, बुझी गले। तापरे जो रेसिड्यूटा भारिबो, सीव एनालिसिस रे कोन रेसिड्यू भारिबो, जो रेसिड्यूटा भारिबो, ओके, दैट वेट ऑफ रेसिड्यू, weight of residue should not be greater than 10% for OPC, and should not be greater than 5% for PPC। माने PPC जो सीमेंट अच्छी, ओके, इट इज मोर फाइनर देन OPC सीमेंट, इट मस्ट बी मोर फाइनर देन OPC सीमेंट। ए जिनसटा मन रखिथिबे। तो सीव एनालिसिस, सॉरी सीव एनालिसिस कहूची फाइनेस्ट टेस्ट रे सीव मेथड, एयर परमिएबिलिटी मेथड। एयर परमिएबिलिटी करिया पे आमे गोटे apparatus यूज करिया, ताकू कहबा नर्स एंड ब्लेन apparatus, नर्स एंड ब्लेन apparatus, ब्लेन apparatus, ठीक अछि, नर्स एंड ब्लेन apparatus। तो सीव मेथड रे 90 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड सीव 15 मिनट जाई सीव करियार अछि। जो रेसिड्यूटा भारुची तार वेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% फॉर OPC, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% फॉर PPC। इटा सीव मेथड रो। नाउ एयर परमिएबिलिटी मेथड रे हमें नर्स एंड ब्लेन apparatus यूज करिवा। आई रे जो फाइननेस रो मेजरमेंट अच्छी एयर परमिएबिलिटी मेथड रे, ये मेजरमेंट अच्छी स्पेसिफिक सरफेस एरिया, हमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेजर करिवा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया माने सरफेस एरिया पर यूनिट वेट ऑफ सीमेंट, ओके, वेट ऑफ सीमेंट एमती मेजरमेंट ता चालू छे एठी। स्पेसिफिक सरफेस एरिया माने सरफेस एरिया पर यूनिट वेट ऑफ सीमेंट। तो एयर परमिएबिलिटी मेथड रे बाय यूजिंग नर्स एंड ब्लेन apparatus वी मेजर फाइननेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया, दैट इज सरफेस एरिया पर यूनिट वेट ऑफ सीमेंट। तो फॉर OPC मन रखी ये सब डेटा पचारे, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2550 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। फॉर PPC it should not be greater than 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, माने देखंतु आपन को इटा जणा कि PPC टा मोर फाइन होची OPC रु, तो आरो स्पेसिफिक सरफेस एरिया रो माने लिमिट जो अछि सेटा बहुत अछि। कोन पाए देखंतु जेमती जेमती फाइननेस टा बढ़िबो, फाइननेस बढ़िला माने पार्टिकल साइज बहुत छोट छोट हे जिवो, ओके। तो जो पार्टिकल साइज जते छोट छोट हे जिवो, तो गोटे वॉल्यूम कंसीडर करंतु, गोटे वॉल्यूम रे बहुत छोट छोट पार्टिकल आ गोटे सेम वॉल्यूम रे बड़ बड़ पार्टिकल, कार सरफेस एरिया बेसी थिबो, फाइन रो ना कोर्स रो, ऑब्वियसली फाइन रो, ओके। तो जो बेसी फाइन अछि तार सरफेस एरिया ऊपर लिमिट बेसी अछि, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, बुझी गले। ये लॉजिक हमें सॉइल मैकेनिक्स रे भी यूज करिवा। फाइननेस ऑफ सीमेंट जेमती बढ़ी चलिवो, ओके, फाइननेस ऑफ सीमेंट जेमती बढ़ी चलिवो, इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज हेबो। कोन पाई हाइड्रेशन फास्ट हेबो, ओके, हाइड्रेशन टा स्पीड हे जिवो, हाइड्रेशन विल इंक्रीज एज फाइननेस increase, so initial strength will increase, initial strength of cement will increase। ये लॉजिक टा मन रखिथिबे। तापर एठी तो सेकंड जो इंपोर्टेंट टेस्ट अछि सेटा होची कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। कंसिस्टेंसी टेस्ट पे आमे जो apparatus यूज करू छु विकाट apparatus। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट करिला परे आका आमे कोन करि परिबा, आमे इनिशियल सेटिंग टाइम IST एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करि परिबा। अब IST और FST करिया पई, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करिया पई भी आमे सेम apparatus यूज करिया कोन विकाट apparatus,
ओके आईएसटी पाई भी एफएसटी पाई भी विकार्ट apparatus कंसिस्टेंसी पाई भी विकार्ट apparatus खाली कोन होची जो नीडल टा होची सीटा हमें चेंज करि दवा नीडल जेमति कि कंसिस्टेंसी टेस्ट रे विकार्ट apparatus भितरे नीडल टा जो लागे से नीडल टा 10 mm रो नीडल लागियो ओके बट आईएसटी एफएसटी करिला बेले से नीडल रो साइज टा कम हे जिवो से नीडल केते 1 mm स्क्वायर रो नीडल टा हमें यूज करिवा माने कंसिस्टेंसी आईएसटी एफएसटी विकार्ट apparatus कंसिस्टेंसी करला बेले जो विकार्ट apparatus से नीडल लागियो 10 mm स्क्वायर ठीक अछि आईएसटी एफएसटी करिला बेले जो नीडल टा लागियो 1 mm स्क्वायर अब ये नीडल रो जो शेप अछि से स्क्वायर हे पारे सर्कुलर हे पारे किछि भी पारे ठीक अछि नाउ देखंतु लेट्स सपोज कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज p% इडा गुटे वाटर कंटेंट ठीक अछि तो आईएसटी कैलकुलेट करला बेले आपन को सीमेंट रे वाटर ऐड करिया पड़ियो इनिशियली तो केते ऐड करिवे 0.85 टाइम्स p% एतकी वाटर ऐड करी सीमेंट पेस्ट तैयार करिवे तारो इनिशियल सेटिंग टाइम आपण कंप्यूट करिवे कैलकुलेट करिवे तो इडा में जतबे जो रिजल्ट हमें देखिबा से रिजल्ट आपन को मन थिबा कथा ओपीसी पई जो आईएसटी अछि should not be less than 30 minutes आउ फॉर लो हीट सीमेंट ओके जो लो हीट सीमेंट अछि लो हीट सीमेंट माने जायरे C3A कंटेंट कम थिवो ओके सीधा होची लो हीट सीमेंट फॉर लो हीट सीमेंट आपन आईएसटी should not be less than 1 hour मन रखिथिबे ये डेटाटा फाइनल सेटिंग टाइम भी आमे विकार्ट apparatus रु कैलकुलेट करिवा आउ आप पाए भी जो आमे सीमेंट पेस्ट बनेबा फाइनल सेटिंग टाइम कैलकुलेशन पाए तारे भी जो वाटर आमे ऐड करिवा सीधा होची सेम 0.85 p% माने कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट ठीक अछि फाइनल सेटिंग टाइम रो रिजल्ट ता आपण मन रखिथिबे जो आरो रिजल्ट होची it should not be greater than 10 hour for OPC ये क्वेश्चन जाको अपन को एग्जाम रे पचारिबो ठीक अछि फाइनल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करिला बेले नीडल जो अछि विकार्ट apparatus रो सीधा तो 1 mm स्क्वायर रो यूज हो आ सहित आ गुटे जिंस यूज होची ताको हमें कहबा एनुअलर रिंग एनुअलर रिंग गुटे रिंग टाइप रिंग गुटे यूज होची ये टाइप ओके आ भितरे नीडल ता थिवो एम्ति तो एनुअलर रिंग गुटे यूज होची आईएसटी आउरी एफएसटी दुईटा पाई जो स्पेसिमेन तैयार हेबो से स्पेसिमेन रो जो साइज ता थिवो ओके सीटा हेबो 40 mm हाइट एंड 80 mm वाइड से स्पेसिमेन ता अपन रो तैयारी हेबो नाउ एटा तो हेगला साउंडनेस टेस्ट किछि किछि देखंतु कि अबे सत्य डिस्कस करी हेबनी ना तो किछि किछि इंपोर्टेंट मु डिस्कस करू साउंडनेस टेस्टिंग माने जदि सीमेंट अनसाउंड हे जाउछ अनसाउंड माने कोन वॉल्यूम चेंज बेसी हेबो ओके तो साउंडनेस टेस्ट सीधा पाया काम करिवा कि वॉल्यूम चेंज बेसी होउची ना कम होउची जदि वॉल्यूम चेंज कम होउची को सीमेंट रो माने सेटा साउंड सीमेंट सीधा भलो सीमेंट जदि वॉल्यूम चेंज बहुत हे जाउची तो सीधा अनसाउंड सीमेंट तो ये जो अच्छा वॉल्यूम चेंज केबे आफ्टर सेटिंग ओके वॉल्यूम चेंज आफ्टर सेटिंग तो ये जो वॉल्यूम चेंज होउची एमती को सीमेंट रे को माने केमिकल्स अछि जा जुगु हुए लाइम पाई हुए मैग्नीशिया पाई हुए एंड सल्फर पाई हुए ओके हम पाखरे लैबोरेटरी रे जो टेस्ट अछि सेटा अछि दुईटा कोन गुडे ली चार्टेलियर टेस्ट आ गुडे ऑटोक्लेव टेस्ट जो ली चार्टेलियर टेस्ट अछि इटा फाइंड आउट करिवो अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस लाइम ओके जो ऑटोक्लेव अछि इटा फाइंड आउट करिवो साउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड मैग्नीशिया बोथ बट सल्फर पाई ओके जो साउंड अनसाउंडनेस हुए सीमेंट भितरे ताकू मेजर करिया पाई किछि लैबोरेटरी टेस्ट आम पाखरे अवेलेबल नै बुझी गले साउंडनेस टेस्ट रे हमें वॉल्यूम चेंज प्रॉपर्टीज को चेक करिवा सीमेंट रो साउंडनेस इन सीमेंट तीनटा केमिकल जुगु लाइम मैग्नीशिया सल्फर लाइम पाई जो साउंडनेस अछि ली चार्टेलियर टेस्ट रु हे जिवो
लाइम और मैग्नीशिया बोथ पाई कैलकुलेशन हिजो ऑटोक्लेव मेथड रो सल्फर पाई चेक सल्फर जुगु जो अनसाउंडनेस इन सीमेंट आसुची ताकू चेक करिया पे हम पाखरे किछि भी गोटे प्रॉपर मेथड अवेलेबल नाही आ परे जो आइरे जिंसटा मन रखिथिबे एटा मन रखिथिबे देखंतु जेमती आईएसटी एफएसटी करला बेला हमें सीमेंट पेस्ट बनेलु तो वाटर ऐड करिया थिला तो साउंडनेस टेस्ट करिया पई भी सीमेंट पेस्ट बनेबा तो वाटर ऐड करिया पड़ियो तो केते वाटर ऐड करिवा तो 0.78 p% एतकी वाटर ऐड हेबो ये साउंडनेस टेस्ट रे बेसिकली हमें वॉल्यूम चेंज कैलकुलेट करिया तो फर्स्ट किछि वॉल्यूम थिला तापर आउ किछि वॉल्यूम हे जो इंक्रीज हे जो बेसिकली तो माने एक्सपैंड हेगला माने ये टाइप किछि सिस्टम था इट ओके तो जब एक्सपेंशन हेबो तो फर्स्ट ये रीडिंग सेकंड ये रीडिंग तो ये दुईटा रीडिंग रो जो डिफरेंस टा हुए आको आका बेसिकली हमें मेजर करिवा तो ये डिफरेंस टा बेसिकली फॉर ओपीसी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm जदि 10 mm रो बहुत अछि माने अनसाउंड बहुत हेवीली अनसाउंड ओके तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm मन रखी दिबे बहुत बहुत सिंपल डेटा साउंडनेस रो रिलेटेड डेटा कोन साउंडनेस टेस्ट साउंडनेस इज द प्रॉपर्टी व्हिच इज रिलेटेड टू वॉल्यूम चेंज ऑफ द सीमेंट ठीक अछि साउंडनेस इन सीमेंट इज बेसिकली ड्यू टू लाइम मैग्नीशिया एंड सल्फर हिगला लाइम लाइम पाई जो सीमेंट रे साउंडनेस अछि आकु कैलकुलेट करिया पे ली चार्टलियस सेपरेटस लाइम मैग्नीशिया बोथ पाई ऑटोक्लेव सल्फर जुगु जो सीमेंट रे अनसाउंडनेस आसुची माने वॉल्यूम चेंजिंग आसुची आकु मेजर करियारो किछि लैबोरेटरी सेटअप हम पाखरे प्रॉपर अवेलेबल नाही ठीक अछि जो हमें सीमेंट पेस्ट बनेबा तारे वाटर एतकी ऐड करिवा 0.78 पी ये टाइप किछि इंस्ट्रूमेंट थाए ओके एमती माने एटा गुटे सीमेंट पेस्ट एमती बनेबा तापर आ गुटे तापर आकु छाडी देबा किछि समय पे गुटे टेस्ट प्रोसीड्यूर से एक्सपैंड हे जिवो तो दुईटा रीडिंग भितरे जो डिफरेंस थिबा कथा ओपीसी रे फॉर ओपीसी इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm एतकी किछि इंपोर्टेंट डेटा मन रखि दिबे रिलेटेड टू साउंडनेस आप पर जो टेस्टिंग टा अछि सेटा कोन हेबो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट माने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काढियार अछि तो आमे आइरे खाली सीमेंट मोटार ऊपर टेस्ट करिवानी कोन पावले खाली सीमेंट मोटार रे श्रिंकेज बेसी माने सॉरी खाली सीमेंट पेस्ट रे श्रिंकेज उडा को बेसी हमें देखिबा तो स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली हमको डेवलप ही परिवानी मिली परिवानी तो बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट काढिया पे हमें सीमेंट मोटार प्रिपेयर करिवा सीमेंट मोटार माने सीमेंट और सैंड रो गुटे कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करिवा किछि वाटर मिसई करी तो माने सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर माने सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर तो सीमेंट और फाइन एग्रीगेट जो हमें मिसई बाहर 1:3 रे यूज करिवा बुझी गले 1:3 रे यूज करिवा माने और आ पाई गुटे स्टैंडर्ड डेटा अछि 185 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड 555 ग्राम ऑफ सैंड ये जो सैंड होची एटा तमिलनाडु रो गुटे जगह अछि इनोर सैंड ओके आमे बेसिकली सेठू सेठी एक्सपेरिमेंट ये सब स्टार्ट हेतिला सियाडे आईटी चेन्नई ये सब रे तो इनोर रु सैंड सेठी नै को रास्ते तो इनोर सैंड गुटे स्टैंडर्ड सैंड मुली ना गुटे कहि दै छंती ये नाटा मन रखितबे इनोर सैंड जो वाटर आइरे मिक्स करिवा एटा केते मिक्स करिवा एटा गुटे इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपन को पचारिबे p परसेंटेज बाय 4 + 3% एतकी वाटर आइरे ऐड करिवा ओके तापरे जो पेस्ट तैयार हेबो से पेस्ट ऊपर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन रे ओके आर क्यूब बनेबा बेसिकली आर छोटे छोटे क्यूब्स बनेबा से क्यूब्स ऊपर हमें टेस्टिंग करिया यूटीएम भितरे तो जो क्यूब जाको तैयारी करिवा हमें ओके कम से कम मिनिमम 3 स्पेसिमेन तैयारी करिवा ठीक अछि आ गोटे क्यूब रो जो साइज थिबो गोटे क्यूब रो जो साइज थिबो ओके से साइज केते थिबो 70.5 mm जदि गोटे क्यूब रो साइज एतकी हैला तो आर सरफेस एरिया ओके एरिया टा केते हेबो आपण एरिया जते बेले कैलकुलेट करियो 70.5 into 75 करंतु तो 7 रो स्क्वायर केते 49 पॉइंट समथिंग माने एरिया इज अप्रोक्सीमेटली इन राउंड फिगर 5000 mm स्क्वायर सरफेस एरिया टा ओके अब क्यूब रो साइज केते हेबो 75 mm साइज रो क्यूब टा नेक्स्ट गुडे डेटा इंपोर्टेंट मन रखिथिबे जेमती फॉर लेट्स सपोज आपण टेस्टिंग करिले ओपीसी 33 ग्रेड ऊपर तो ओपीसी 33 रो फाइनल स्ट्रेंथ 28 डेज पर केते मिलिबा कथा 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ठीक अछि अब ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर केमती ये सरफेस एरिया तो आपण 5000 देखि जंती न्यूटन माने जो क्यूब को रखिबे ठीक अछि तापर लोड लगेबे ना लोड लगै चलिबे कंप्रेसिव लोड लगेबे गोटे टाइम आइबो फेल हे जिवो तो एट फेलियर केते लोड अछि
से लोड डिवाइडेड बाय आर सरफेस एरिया सीधा कहीगला आर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आपको हमें 3 डेज रे कैलकुलेट करिया 7 डेज रे 28 डेज रे 3 डेज रे जदी फॉर एग्जांपल ओपीसी 33 मु नेको चलुची तो 3 डेज स्ट्रेंथ आपन को कम से कम 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिलबा कथा 7 डेज रे कम से कम आपन को 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिलबा कथा आउ 28 डेज रे फुल स्ट्रेंथ अचीव हे जीवा कथा 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो एबे टिके कंपेयर करंतु ये 16 टा ये 33 रो केते पाखा पाखी 16 दुना 32 माने हाफ 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 ऑफ टारगेट स्ट्रेंथ ये 33 को हमें टारगेट स्ट्रेंथ भी कहबा जो फुल स्ट्रेंथ अछि एतकी स्ट्रेंथ हमको अचीव करियार अछि ओके दिस इज आल्सो योर टारगेट स्ट्रेंथ तो हाफ ऑफ टारगेट स्ट्रेंथ 3 डेज रे अचीव हेबा कथा ये 22 टा केते अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ टारगेट स्ट्रेंथ ओके आउ एठी 28 डेज रे आपन को टारगेट स्ट्रेंथ अचीव हे जाउछि तो ये जो मु रिलेशन टा कहली हाफ 2/3 एंड टारगेट ये रिलेशन टा मन रखि दिबे आपन को ग्रेड ऊपर भी पचारि पारिबे एठी तो मु ओपीसी 33 पाई कहि देली ओपीसी 43 53 का ऊपर भी किछि डेटा बने कर दे देबे 3 डेज 7 डेज 28 डेज रो तो आपन को ये रेशियो टा मन रखिबे तो हे जिवो आंसर हे जिवो वो हाफ 2/3 एंड टारगेट आर यू अंडरस्टैंड ओके नेक्स्ट जो टेस्टिंग अछि सेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ देखंतु टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम थाए कार सीमेंट पेस्ट गुड़ा कर ओके सीमेंट और कंक्रीट ये सब स्ट्रांग कहीं रे थाए कंप्रेसिव रे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आर एमती भी कम थाए तो सीमेंट चूंकि गोटे सीमेंट पेस्ट गोटे ब्रिटल मटेरियल ओके से पाई आर टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करिया पे लैबोरेटरी रे सते भलो भलो सेटअप नाही हम पाखरे बट गोटे बढ़िया सेटअप अछि जाको हमें कहबा ब्रिकवेट मेथड ओके आइरे गोटे ब्रिकवेट हमें तैयार करिया ब्रिकवेट ठीक अछि ब्रिकवेट मेथड एटा गोटे बढ़िया सेटअप था तो आइरे कोन करिया सेम हमें सीमेंट मोटार कंसीडर करिया सेम रेशियो 1:3 रे ताइरे वाटर मिसेइबार अछि तो वाटर केते मिसेइबा कंप्रेसिव रे p परसेंटेज p माने कंसिस्टेंसी p परसेंटेज बाय 4 प्लस 3% तो एठी p परसेंटेज बाय 5 प्लस 2.5% एतकी कैलकुलेट करिवे बाय वेट ओके ये सब बाय वेट हमें प्रोवाइड करिवा सब बाय वेट मैचिंग होची बाय वेट ठीक अछि तो एतकी तो ये जिनसटा मन रखि दिबे ये फॉर्मूला अपन को पचारियो p परसेंटेज बाय 4 प्लस 3 p परसेंटेज बाय 5 प्लस 2.5 एटा टेंसाइल स्ट्रेंथ रे एटा टेंसाइल स्ट्रेंथ रे कोन पाए ब्रिकवेट बनाइबा पाए ओके आ एटा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रे कोन पाए क्यूब बनाइबा पाए क्यूब केते रो 70.5 mm साइज रो तार सरफेस एरिया केते पाइबे आपण 5000 mm स्क्वायर तापरे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन रे टेस्टिंग हे जीवो तो एट फेलियर जो लोड अछि डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया सेटा होची कंप्रेसिव स्ट्रेंथ माने तार टारगेट स्ट्रेंथ तार ओपीसी 33 पाई ये तीनटा रेशियो मु एम्ति बतेली आपन को ये जिंस मन रखि दिबे टेंसाइल स्ट्रेंथ रो ब्रिकवेट मेथड 1:3 और एतकी वाटर ठीक अछि ब्रिकवेट रो शेप टिके कहि दउछि ब्रिकवेट किछि ये टाइप तैयारी हेबो ये टाइप ठीक अछि देखंतु ये टाइप तैयारी हेबो आर ये जो लेंथ थाए ये लेंथ थिबो 38.1 mm मन रखि दिबे पचारि पारंती एठी इटा जो एठी गुटे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन आपण बनेबे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन गुटे आपण पाइबे ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रो डायमेंशन ता मु कहूची 25.4 mm ये पटे भी ये ब्रिकवेट रो लेंथ 38.1 mm इटा होची ब्रिकवेट ये टाइप 3D रे आपण जदी इमेजिन करिवे तो एम्ति किछि हेबो 3D रे एम्ति 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 तापरे एटा एम्ति भावंतु तापरे एम्ति एटा गुटे ब्रिकवेट ओके ये टाइप एठी मझी रे गुटे जो एरिया टा आपण पाइबे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन टा पाइबे 25.4 mm स्क्वायर रो और ये लेंथ जाको ब्रिकवेट रो ये लेंथ केते टोटल 38.1 into 2 38.1 into 2 दिस इज द ब्रिकवेट ये ब्रिकवेट हमें बनेबा आउ एमती कम से कम 12 टा बनेबा 12 नंबर ऑफ ब्रिकवेट इज मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ठीक अछि तो एमती भी सीमेंट रो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम थाए तो ओपीसी पाई रिजल्ट कहूची 3 डेज रो ओके टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ओके 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और ये 7 डेज रे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपण पाइबे इट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये जिनसटा मन रखि दिबे कम से कम इटा एग्जाम रे आपण को पचारि पारंती 2 न्यूटन 2.5 ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा तो आपण ये टॉपिक टा बुझी पारुथुवे ओके सीमेंट रो टेस्टिंग रू रिलेटेड किछि डिस्कशन करिली हेई पारे आइरु आपण अबे जो एग्जाम रे अपियर करिवे किछि क्वेश्चन आसी पारे क्वेश्चन पढ़ंतु बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन टा which of the following option is an example of an activity with respect to network analysis of a construction project देखंतु फर्स्ट साइट सर्वे कंप्लीटेड ये वर्ड कोन लिखा हिची कंप्लीटेड साइट सर्वे टा होची गोटे एक्टिविटी साइट सर्वे टा होची गोटे एक्टिविटी बट एठी पूरा स्टेटमेंट कोन लिखा हिची साइट सर्वे कंप्लीटेड माने गोटे एक्टिविटी टा कंप्लीट हो जाईची तो स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ ए एक्टिविटी इज कॉल्ड एज इवेंट तो इटा एक्टिविटी नुहे ओके दिस इज इवेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन इज कंप्लीटेड अगेन कंप्लीटेड तो इटा भी इवेंट फाउंडेशन एक्सकैवेशन इटा गुटे एक्टिविटी फाउंडेशन एक्सकैवेट करियार अछि इट इज एन एक्टिविटी बट इट इज कंप्लीटेड माने इवेंट हे गला मैशनरी वर्क इन फाउंडेशन इज इन प्रोग्रेस माने एक्टिविटी जो अछि कोन मैशनरी वर्क फाउंडेशन रे प्रोग्रेस रे माने इटा चालू छी तो दिस इज योर एक्टिविटी ठीक अछि तो स्टार्टिंग एंडिंग ऑफ एक्टिविटी इज इवेंट आउ जो एक्टिविटी टा अछि जो काम टा चालू छी सेटा होछि एक्टिविटी से काम स्टार्ट केबे हला सेटा गुटे इवेंट से काम सरीला केबे सेटा गुटे इवेंट बुझी गले कि एटा गुटे क्वेश्चन पढंतु आंसर करंतु स्लज वॉल्यूम इंडेक्स टा कोन इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ खाली फार्मूला पचारी छी डेफिनेशन पचारीबे ओके तो इट इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दिस इज योर फार्मूला दिस इज योर रेशियो percentage of sludge by volume by percentage of suspended solid by weight environment engineering ro question especially activated sludge process ASP design ro ये question ta related to wastewater treatment question पढ़ंतु आंसर करंतु the type of footing which is used to transmit heavy load through steel column is स्टील कॉलम थ्रू रू लोड को ट्रांसमिट करियार अछि माने कॉलम टा स्टील रो तो फाउंडेशन को टाइप देबे आ ये फाउंडेशन रो ना गुटे अलगा होची डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आपण पढिबे ग्रिलेज फाउंडेशन ओके दिस इज योर ग्रिलाज फाउंडेशन नाउ राफ्ट फाउंडेशन तो इडा बुझी गले इडा स्टील कॉलम रू हेवी लोड ट्रांसमिट करियार अछि ग्राउंड को तो ग्रिलाज फाउंडेशन आपण यूज करिवे राफ्ट फाउंडेशन बेसिकली आपण राफ्ट एमती गुटे मैट बोले राफ्ट किबा मैट एमती हमें बने दबा ओके आइरे सब कॉलम जाको गोटे गोटे स्लैब ऊपर का कॉलम आमे पके दबा सब तो इडा होचे राफ्ट फाउंडेशन इडा केबे जट बेले सॉइल रो बियरिंग कैपेसिटी बहुत कमजोर थाए बहुत वीक थाए तो से टाइप सॉइल ऊपर आमे राफ्ट फाउंडेशन बेसिकली यूज करिवा आइसोलेटेड फाउंडेशंस तो आपण घर भीतर आइसोलेट घर पे जो नॉर्मल एरिया बनौछंती सेठी आइसोलेटेड फाउंडेशन स्ट्रक्चर आपण दउछंती आगा ओके नाउ well foundation केबे well foundation is generally used in case of hydraulic structures okay जेमति कि bridges आइरे भी हेवी लोड ट्रांसमिट करियार अछि ओके आउरी रनिंग वाटर अछि ठीक अछि तो सेठी बेसिकली हमें वेल फाउंडेशन बनाइबा वेल केशियन फाउंडेशंस ये क्वेश्चन पढ़ंतु एट ए साइट हैविंग ए डिपॉजिट ऑफ ड्राई सैंड सॉइल an average soil of standard penetration resistance and SPT okay standard penetration resistance and equal to 6 was recorded the compactness of the soil deposit can be described as loose dense medium very loose सब डेटा ऊपर आ पाई भी टेबल अछि ये टेबल बेस्ड से क्वेश्चन ता तो आर आंसर हेबो लूज आर टेबल मु दोछि मन रखिथिबे standard penetration resistance okay standard penetration resistance Indian standard 2131 used for determining relative density or density index आर भी गुटे फार्मूला अछि ये फार्मूला मन रखिबे relative density और density index ताको हम कहबा ID relative density or density index angle of shearing resistance unconfined compressive strength pile load capacity ultimate bearing capacity on the basis of shear center allowable bearing pressure on basis of settlement criteria okay अच्छा on the basis of shear center नहीं shear criteria भूल लिख दीजिए shear criteria ठीक अछि on the basis of shear criteria shear center okay it's wrong okay this statement is wrong ultimate bearing capacity on basis of shear criteria allowable bearing pressure on basis of settlement criteria ठीक अछि ये पॉइंट गुडा को मन रखिथिबे these points are these things can be calculated by using SPT test ठीक अछि नाउ आरो वैल्यू जो अछि देखंतु
एसपीटी वैल्यू 0 to 4, 5 to 10, 11 30, 31 50, greater than 50. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कंसिस्टेंसी ठीक अच्छे माने कौन माने से लूज कंपैक्ट कौन वेरी लूज 0 to 4 भितर जदि एसपीटी नंबर ये रेंज रे आइला तो एसपीटी नंबर एन वैल्यू आमे कैलकुलेट करिवा सॉइल रो टेस्ट करी तो जदि एसपीटी नंबर ये रेंज रे आइला तो कौन कौन हेबो वेरी लूज लूज मीडियम डेंस डेंस वेरी लूज लूज मीडियम डेंस डेंस वेरी डेंस मन रखिथिबे ये टेबल रु डायरेक्ट क्वेश्चन पचारिबे ये पॉइंट गुडा को बहुत इंपोर्टेंट ओके से पे मु ये क्वेश्चन पकेली कम से कम मन रखिथिबे पचारि पारंती तापरे देखंतु फाई ऑफ सॉइल फ्रिक्शन एंगल दिया है इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन तार वेरी लूज सॉइल पाई फाई लेस देन 30 लूज सॉइल पाई फाई ये रेंज रे थिबो जेमती जेमती सॉइल रो डेंसनेस टा बढ़ी चलीबो फ्रिक्शन एंगल टा बढ़ी चलछ ये लॉजिक टा मन रखिथिबे और ये एंगल रो रेंज मन रखिथिबे ये फाई पचारि पारंती कोई देबे डेंस सैंड अछि डेंस सैंड आप फाई वैल्यू केते तो रेंज आपन को दिया आइथिबो 38 to 41 डिग्री जदि मन अछि तो आंसर सेठी 40 डिग्री लिखाइथिबो तो टिक लगी पारिबे ना कम से कम आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो दिस टेबल इज इंपोर्टेंट आराम रे वीडियो को पॉज करंतु गुड थरो पढि नियंतु आराम रे पढि नियंतु किछि टेंशन नै कुआडे जीवा दरकार नै भाई आराम रे पढि नियंतु शांति रे पढंतु ठीक है क्वेश्चन पढ़ंतु देखंतु ये वीडियो सेशन रे ये जो सेशन अछि आपण ओएसएससी जेई पाए आइरे मु एतकी क्वेश्चन एम्ति टाइप रो करेबी जो कि डेटा टाइप जो कि मेमोरी रहिवा कथा फार्मूला गुडा को ये सब बुझी पारछंती न्यूमेरिकल गुडा को भी आसीओ छोटो छोटो न्यूमेरिकल आपण एग्जाम रे आसीओ डेफिनेटली से सब टिके मु बतई छ ऑलरेडी सर्वे रो नले आरो ये सब कांसेप्ट मु क्वेश्चन थ्रू रे डिस्कस करूची ओके बट हमर प्राइम फोकस रहिबो कि डेटा टाइप क्वेश्चन जाको आपण मन रखिबे ओके सुनंतु ए क्वेश्चन पढ़ंतु आंसर करंतु द मिनिमम डिजाइन स्पीड फॉर हेयर पिन बैंड ये सब हिली रोड्स रे बेसिकली थाए एमती एमती बैंड जाको न थाए एमती एमती हिली रोड गुडा को इटा का हेयर पिन बैंड रोड तो आरो मिनिमम डिजाइन स्पीड केते 20 किलोमीटर पर आवर ठीक अछि आ रिलेटेड मु किछि डेटा दउछि मन रखिबे ये सब डेटा गुडा को हिली रोड रु रिलेटेड ओके देखंतु द मिनिमम डिजाइन स्पीड फॉर हेयर पिन बैंड इन हिल रोड इज टेकन एज 20 किलोमीटर पर आवर यू मस्ट रिमेंबर मिनिमम रेडियस ऑफ इनर कर्व हेयर पिन बैंड रे ये कर्व जाक अछि ना सब ये तो कर्व आइबो तो मिनिमम रेडियस ऑफ इनर कर्व देखंतु ओके मिनिमम रेडियस ऑफ इनर कर्व इज 14 मीटर मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन जदि ट्रांजिशन आपण एठी प्रोवाइड करछंती 15 मीटर सुपर एलिवेशन इन सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व 1 in 10 इडा आपण हेयर पिन बैंड रे मिनिमम विड्थ ऑफ कैरेज वे माने जो रोड रो विड्थ अछि कैरेज वे रो सिटा केते थिबो एट एपेक्स ऑफ द कर्व 11.5 and 9 meter for two lane and single lane pavement of national highway and state highway जदि ये हेयर पिन बैंड ये हिली रोड रे आपण प्रोवाइड करिसंती आ ये रोड एनएच और एसएच ठीक अछि ता पई जो कैरेज वे विड्थ थिबो टू लेन पई एठी 11.5 और सिंगल लेन जदि अछि आपण को 9 मीटर प्रोवाइड करिया पड़ियो एट एपेक्स ऑफ द कर्व माने ये लोकेशंस रे उठी एपेक्स माने ये लोकेशन ये एपेक्स 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 लोकेशंस इनर रेडियस 14 मीटर मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन 15 मीटर सुपर एलिवेशन कर्व लोकेशन अछि सुपर एलिवेशन आपण प्रोवाइड करिवे 1 in 10 मिनिमम डिजाइन स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर at least remember this much amount of data related to your hairpin band which is provided in hilly areas okay like this like this like this like this like this road video pause करंतु आराम रे शांति रे पढ़ी नियंतु क्वेश्चन पढ़ंतु आंसर करंतु बहुत सिंपल क्वेश्चन बिटुमिन ऑफ ग्रेड 80/100 रो मीनिंग कोन आ मीनिंग होची 80/100 माने जो आर पेनिट्रेशन वैल्यू राइट ओके बेसिकली इटा पेनिट्रेशन टेस्ट होची बिटुमिन रो एथ्रू हमें ये टाइप रिप्रेजेंट करू दैट इज लेवल ऑफ पेनिट्रेशन इन यूनिट ऑफ 10 माने जो पेनिट्रेशन अछि सीटा पेनिट्रेशन ऑफ बिटुमिन इज 8 mm to 10 mm आ मीनिंग होची इटा बुझी गेले की तो its penetration value is 8 centimeter no its penetration value is 8 mm to 10 mm this will be your correct answer okay question पढ़ंतु
the maximum design gradient for vertical profile of a road माने vertical कर पाए कहूची देखंतु को पाए भी जो design gradient होची से design gradient हमर हे जाउची ruling gradient is our design gradient हमें केते केबे भी डिजाइन करिवा gradient को the design gradient is called as ruling gradient okay okay तो आ विषय पढ़ी नियंतु देखंतु ruling gradient, it is the maximum gradient within which the designer attempt to design the vertical profile of a route. It is also known as design gradient. So design gradient and ruling gradient both are same thing. Limiting gradient. This gradient is steeper than design gradient. Okay, the gradient is steeper than ruling gradient, which may be used for a limited road length, is called limiting gradient or maximum gradient. Minimum gradient, it is for drainage, considering drainage purpose. Drainage. ठीक अछि ड्रेनेज द मिनिमम डिजायरेबल स्लोप एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर देखंतु लिखा हिची मन रखिबे मिनिमम ग्रेडिएंट इज डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ व्हिच क्राइटेरिया ड्रेनेज क्राइटेरिया माने रोड ऊपर किछि भी वाटर डिपोजिशन हेबा कथा नै वाटर सब बाहर को पळेले ड्रेन भीतर को सेटा भलो ओके तो आर केते केते अछि देखंतु फ्रॉम द पर्पस ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द पर्पस इज 0.5% फॉर साइड ड्रेन्स are lined okay and 1% for side drains unlined 0.5% for lined side drains माने रोड साइड रे हम ड्रेन पकेवा ना तो 0.5% फॉर लाइन जदी लाइनिंग अछि बढ़िया कंक्रीट ड्रेन बनीचो तो 0.5% आपन को ग्रेडिएंट दबार अछि ठीक अछि जदी अनलाइंड अछि तो 1% आपन को ग्रेडिएंट दबार अछि बुझी गेले एक्सेप्शनल ग्रेडिएंट द ग्रेडिएंट इज स्टीपर देन लिमिटिंग ग्रेडिएंट which may be used in short length of road only in extraordinary situation is called exceptional gradient अपन को जदी ऑर्डर पचारियो कि को ग्रेडिएंट बेसी सबुटु बड़ ईजी देन एलजी देन डीजी और आरजी रूलिंग ग्रेडिएंट दिस विल बी योर ऑर्डर ओके एबे एबे मु रिसेंटली रेलवे इंजीनियरिंग रे भी ये सब जिंस बतैथिली सेठी आउरी किछि किछि ग्रेडिएंट आसुची पुशर ग्रेडिएंट मोमेंटम ग्रेडिएंट ये सब जिंस बतैथिली से सब जिंस मन रखिथिबे आराम रे वीडियो पॉज करंतु गोटे थर पढ़ी नियंतु क्वेश्चन आंसर करंतु देखंतु डिजाइन स्पीड गोटे टेबल थाए ओके से टेबल बेसिस रे क्वेश्चन आसुची द रूलिंग डिजाइन स्पीड माने मैक्सिमम डिजाइन स्पीड रूलिंग शब्द यूज हला माने मैक्सिमम डिजाइन स्पीड ऑन नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर IRC recommendation IRC 73 ओके इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन रोड कांग्रेस 73 IRC recommendation जो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन पाई ओके कोन 100 किलोमीटर पर आवर प्लेन टेरेन पे मु गुटे डेटा दउची से डेटा मन रखिबे design speed for various classes of road in plain terrain is as follow national highway state highway 100 km per hour major district road 80 km per hour other district road 65 km per hour village road 50 km per hour expressway 120 km per hour in case of plain terrain ठीक अछि ओके कीप मेमोराइज वीडियो पॉज करंतु मेमोराइज करंतु गोट थरो पढ़ी नियंतु बहुत इजी ओके स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे पे केते 100 किलोमीटर पर आवर एमडीआर पे केते 80 किलोमीटर पर आवर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड गुडा को पे केते 65 किलोमीटर पर आवर विलेज रे जो रोड बनेबे विलेज एरिया रे ता पे 50 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस वे गुटे हाई स्पीड रोड 120 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस वे रे बहुत एक्सीडेंट हुए हां जने ये ना पास जाउछ एंती बहुत एक्सीडेंट हुए जने गुटे सेलिब्रिटी ता थिला जो एक्सीडेंट हे जेतला बे रिसेंटली तो ऋषभ पंत एक्सीडेंट हेतिला ओके एते स्पीड कोन पे दउछो भाई 120 किलोमीटर पर आवर हां वेरी मच मन रखंतु क्वेश्चन पढ़ंतु सेंटर ऑफ बॉयसी देखंतु ये सब डेफिनेशन छोटो छोटो डेफिनेशन आसीओ ओके सेंटर ऑफ बॉयसी आको हमें बी रु रिप्रेजेंट करिया बेसिकली एटा कोन coincide with center of gravity coincide with centroid of volume of liquid displaced remains above center of gravity remains below center of gravity ये एबे एठी बेसिकली पचारे छी सेंटर ऑफ बॉयसी ऑलवेज सब बेले आइरु को जिंस सब बेले लागू हेबो सब बेले एप्लीकेबल रहिबो so center of buoyancy will always coincide with the centroid of volume of liquid displaced ये buoyancy रो कांसेप्ट आका कोन आर्किमिडीज देइथिले
ओके जते बॉयसी कांसेप्ट आर्किमिडीज माइंड भीतर आसीथिला तांके माने एमती कहउचंती हिस्टोरियंस कि नंगला ही करी पूरा तांकर कॉलोनी रे धाई पड़थिले कि आई हैव फाउंड समथिंग एमती पार्टी हटा पार्टी करी तांको समस्त बाय कहले बट लास्ट जना पड़ला अरे भाई ये तो आर्किमिडीज नोबेल प्राइज विनर हां प्रिंसिपल ऑफ बॉयसी दे देला तो हुए भाई कार माइंड केबे केमती तो जो सेंटर ऑफ बॉयसी अच्छी सेटा कोन बेसिकली फॉर एग्जांपल आपण भावंतु गुटे ब्लॉक टा माने को गुटे मटेरियल आपण जदी येटा गुटे वाटर फ्री सरफेस वाटर भीतर पके देले लेट्स सपोज रेक्टेंगुलर सरफेस टा एटा ओके तो आपण जो जते बेले ये एरिया टा ये जिंसोटा ये भीतर पकेले तो ये किछि लिक्विड टा को डिस्प्लेस करि देथिबो ना कोन पे बोले ये भी तो स्पेस ऑक्युपाई करूची तो ये जतकी स्पेस ऑक्युपाई करिला सते लिक्विड डिस्प्लेस करि देला तो जो जतकी लिक्विड डिस्प्लेस हेची तार भी किछि शेप थिबो आ से शेप कोन थिबो से शेप बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट रो शेप अछि से शेप आका थिबो बेसिकली ओके से शेप आका थिबो तो से डिस्प्लेस्ड पोर्शन रो जो सीजी अछि से डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रो जो सीजी अछि से सीजी आका सेंटर ऑफ बॉयंसी आउ सेंटर ऑफ बॉयंसी रो आका गोटे फोर्स पास होची दैट इज योर बॉयंट फोर्स आउ ये बॉयंट फोर्स केते वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड ठीक अछि जेमति के एठी वाटर पकेले तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू हमें कोन करिवा इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर बस ये फोर्स आपन रो भारी जीवो कि एतकी लागिवो बॉयंसी फोर्स जो कि वर्टिकली अपवर्ड लागिवो बॉडी ऊपरे आउ सेंटर ऑफ बॉयंसी रु तारो लाइन ऑफ एक्शन टा पास होती तो ये ए जिंसो एतकी कमस कम मन रखिथि आ भीतर आउरी बहुत जिंसो अछि मेटा सेंटर स्टेबिलिटी सब बहुत जिंस अछि बहुत जिंस ओके बट ये डेफिनेशन टा मिनिमम किछि गुटे मन रखि एठी ये आ विषय मु एठी देई छी आपन को टॉपिक इटा पढी चलंतु एठी देखंतु जेमति एठी लिखा है कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ व्हाट ऑफ बॉडी ठीक अछि जो भी बॉडी सबमर्ज्ड अछि इटा भी हेबो डेफिनेटली हेबो जेमति कि ये केस रे जेमति अबे बॉडी टा आपन रो फुल सबमर्ज अछि एबे बॉडी टा फुल सबमर्ज अछि ओके माने पानी भीतर कंप्लीटली अछि तो ये बॉडी रो भी सीजी आउरी ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रो भी सीजी सेम तो सेंटर ऑफ बॉयंसी कोइंसाइड हे गेला बट जदी एमती गुटे केस भावंतु इटा गुटे फ्री सरफेस बट बॉडी एतकिया का फ्लोटिंग बॉडी टा समझ हेनी फ्लोटिंग अछि तो फ्लोटिंग अछि तो ये कंडीशन रे सेंटर ऑफ बॉयंसी आपण कोठी पाइबे आपण सेंटर ऑफ बॉयंसी रो कांसेप्ट होची कोन जेतकी बॉडी पानी भीतर अछि से जेतकी वाटर डिस्प्लेस करिला तार सीजी तो आर सीजी एठी कोठी थिबो आ ये बॉडी रो ओवरऑल निजर सीजी एठी कोठी थिबो तो ये कंडीशन रे कोन ये बॉडी रो सीजी आ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड रो सीजी कोइंसाइड हैला कि नहीं तो ये फ्लोटिंग बॉडी केस रे कोन सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सीजी ऑफ द बॉडी आर सेम नो इट मे बी डिफरेंट इट इज ऑलवेज डिफरेंट ओके तो इडा सो सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज कोइंसाइड विथ सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मन रखिबा आ बॉयंसी फोर्स केमती कैलकुलेट हबो volume of displaced liquid into gamma w this is the concept of calculating buoyancy force center of buoyancy एठी पढंतु पढी चलंतु center of buoyancy is centroid of volume of liquid displaced very simple line center of gravity is the point where total mass of the body is assumed to be act it is cg of body is geometrical center of body having uniform mass distribution note center of buoyancy coincide with center of gravity in case when body of uniform mass distribution is completely immersed in liquid जेमति कि ये एग्जांपल कोइली जते बेले कंप्लीट इमर्शन थिबो सेते बेले आका cg of body and center of buoyancy will coincide with each other else ओके जेमति फ्लोटिंग बॉडी केस रे बिल्कुल केबे कोइंसाइड करिवनी बुझी पारु छंती की मन रखी थिबे पढी नियंतु read the question the best hydraulic channel cross section is the one which has इटा ओपन चैनल फ्लो रो क्वेश्चन ओसीएफ तो ओपन चैनल फ्लो रे हमें पढ़ी थिले कि जो बेस्ट क्रॉस सेक्शन ता हेबो सीटा जारो जो वेटेड पेरीमीटर अछि सीटा मिनिमम आसुथिबो ये कंडीशंस को नै करिया का हमें इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल डिजाइन करूथिले जारो वेटेड पेरीमीटर ता मिनिमम आसीबो ओके तो मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट एफिशिएंट और बेस्ट सेक्शन ऑफ चैनल इज दैट for which discharge is maximum इडा केबे हेबो जेबे हाइड्रोलिक रेडियस ता मैक्सिमम पाइबे एंड वेटर पेरीमीटर इज
वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम ओके आ हाइड्रोलिक रेडियस रो फार्मूला तो कोन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया अपन वेटेड पेरीमीटर माने गोटे रेक्टेंगुलर चैनल अछि भावंतु विड्थ अछि आर v ओके आ ये चैनल भितरे जो वाटर फ्लो करूची लेट्स सपोज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज योर y like this तो वेटेड पेरीमीटर pw तक केते width b plus 2 times y इटा होची वेटेड पेरीमीटर और एरिया केते हैला एरिया इक्वल टू हे गेला b into y एरिया ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर इन द चैनल तो रेडियस हाइड्रोलिक रेडियस केते हैला b into y by b plus 2y like this is the calculation बुझी गले तो इटा मैक्सिमम हेबा कथा मैक्सिमम आकु मैक्सिमाइज करिवा आउ वेटेड पेरीमीटर टाकू हमें मिनिमम जदी करिवा तो डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलिबो आउ क्रॉस सेक्शन टा मोस्ट इकोनॉमिकल थिबो ये लॉजिक यूज करी हमें ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ट्रापेजोइडल क्रॉस सेक्शन सबु डिजाइन करिवा ओपन चैनल फ्लो रे ओके जो हाइड्रोलिक रेडियस अछि एठी आकु हमें केबे केबे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी कहिबा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ठीक अछि तो गोटे किसी मन रखि दिबे फॉर रेक्टेंगुलर चैनल ओके फॉर रेक्टेंगुलर चैनल फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ता भारिबो इडा भारिबो y/2 माने हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो half depth of flow half the depth of flow पचारंती एग्जाम रे ओके ये वैल्यू जाको डेप्थ ऑफ फ्लो एटलीस्ट मन रखी थिबे आसी पारे एग्जाम रे कुछ पढ़ंतु 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 क्वेश्चन पढ़ंतु सॉल्व करंतु मैनोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर व्हाट मैनोमीटर जेंति यूट्यूब मैनोमीटर एमति देखि दिबे तो एठी गुटे प्रेशर दबो एठी गुटे प्रेशर दबो ये दुईटा प्रेशर भितर डिफरेंस टा मेजर करिवा डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट is measured by using manometers आउटे पीजोमीटर ओके पीजोमीटर माने बहुत माने सते हाई हेवी प्रेशर मेजर करियोनी इटा लो प्रेशर मेजर करिया पे बेसिकली पीजोमीटर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बैरोमीटर्स नाउ प्रेशर इन वाटर चैनल रे प्रेशर मेजर करिया पे हमें कोन यूज करिवा आप भी हमें पीजोमीटर यूज करि परिवा okay piezometers we can use piezometers can be used to measure pressure in water channels pipe रे भी प्रेशर मेजर करिया पे piezometer ओके माने piezometers आर इट हैव मोर यूज ओके piezometer को अपन यूज करि परिबे पाइप्स चैनल्स एंड अदर हाइड्रोलिक जदी स्ट्रक्चर अछि जोटी वाटर फ्लो होउची सेठी प्रेशर मेजर करिया पे piezometer मैनोमीटर डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स ओके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर पीजोमीटर बोलिया का पीजोमीटर एल शेप रे एमती थाए पीजोमीटर बोलिया का गोटे इंस्ट्रूमेंट थाए जाको हमें कोया पाइटोट ट्यूब तो पाइटोट ट्यूब जो यूज होची सेटा वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे यूज होची वेलोसिटी ऑफ फ्लो ओके वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे पाइटोट ट्यूब यूज हेबो पाइटोट ट्यूब ठीक अछि इट इज यूज्ड टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप और चैनल ठीक अछि आउट इंस्ट्रूमेंट होची वेंचुरीमीटर किंबा ओरिफिस मीटर ये सब वेंचुरीमीटर ओरिफिस मीटर ये सब ये इंस्ट्रूमेंट जाको यूज होची डिस्चार्ज मेजरमेंट पे डिस्चार्ज ओके डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो क्यू आको हम कोन कहबा क्यू आउर इंस्ट्रूमेंट गुडा को अछि इंस्ट्रूमेंट कोन स्ट्रक्चर अछि बेसिकली नॉचेस वियर ये सब कोन स्ट्रक्चर गुडा को ये सब भी छोटो छोटो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर गुडा को आकू यूज करी हमें कोठी ये कैनाल ये सब रे to measure the discharge wear and notches etc these are used in open channel okay to measure the discharge value but जोटी confined flow अछि सेठी orifice meter किबा वेंचुरीमीटर ये सब लगे करी हमें डिस्चार्ज मेजर करिया जेंति पाइप भीतर फ्लो होउची तो वेंचुरीमीटर बुझी गले कि ओके ये लो प्रेशर जो एठी लिखा आइछि याकू मेजर करिया पे गोटे इंस्ट्रूमेंट कहउछि मन रखि दिबे बर्डन गेज दिस इज वेरी सेंसिटिव ओके आ ये लो प्रेशर को मेजर आराम रे करि परिबो आउरी अछि आयोनाइजेशन गेज आउरी बहुत लो प्रेशर मेजर करिया पे बट बर्डन गेज जाय मन रखि दिबे कोन पे बोले आइरो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम रे भी क्वेश्चन आसे छि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बर्डन गेज ऊपर
तो ये टाइप इंस्ट्रूमेंट उपरे आपन को क्वेश्चन पचारियो डेफिनेटली एग्जाम रे ओके क्वेश्चन पढ़ंतु इजी सिंपल क्वेश्चन स्टील रो फॉर रिवेट diameter up to 24 mm the diameter of rivet hole is larger than the diameter of rivet by आपे देखंतु कोडल प्रोविजन अछि माने जो रिवेट आपण मारिबे ना तापे होल आपण को बनेबार अछि फर्स्ट तो से होल रिवेट डाया रु बेसी थिबा कथा रिवेट रो जो शाफ्ट रो डाया अछि ताटु किबा रिवेट रो जो शैंक रो डाया अछि ताटु बेसी थिबा कथा तो से बेसी केते थिबा कथा तो देखंतु जदी रिवेट रो शैंक रो डाया आपण रो ग्रेटर देन इक्वल टू 25 mm अछि रिवेट रो शैंक रो डाया तो जो डाया ऑफ होल अपन बनेबे से डाया ऑफ होल केते रहबो से डाया ऑफ होल डायमीटर ऑफ रिवेट शैंक प्लस 2 mm ठीक अछि जदी डायमीटर ऑफ रिवेट होल सॉरी डायमीटर ऑफ रिवेट शैंक इज लेस देन 25 mm मन रखिथिबे तो डायमीटर ऑफ होल जो अपन बनेबे सेटा बनेबे डायमीटर प्लस 1.5 mm इज रिक्वायर्ड ठीक अछि तो हमर आंसर एठी कोन 25 mm लेस अछि ना डायमीटर ऑफ रिवेट तो आंसर कोन हे जिवो diameter of hole greater than 1.5 mm means greater by 1.5 mm this will be answer तो ये जिंस मन रखि दिबे रिवेट रो डाया और रिवेट होल रू आ गुटे फार्मूला अनविन फार्मूला कहितली जाय रे हमें ये थिकनेस ऑफ सॉरी डायमीटर ऑफ रिवेट हमको केते दरकार ओके मींस मिनिमम डायमीटर ऑफ रिवेट which we have to use okay हमको अनविन फार्मूला थिला 6 point something root under tmm thickness of plate okay 6.04 okay 6.04 root under t times mm tmm माने कोन thickness of plate in mm thickness of plate in mm इडा कोन ये फार्मूला ना अनविन फार्मूला अनविन से जित्ति पारिलानी केबे अनविन फार्मूला ठीक अछि effective length of fillet weld कहते effective length of fillet weld is taken as the actual length minus twice the size of weld this is your correct answer okay ठीक अछि effective length of fillet weld कोन overall length देखंतु overall length minus twice the size of weld effective length of fillet weld is the length for which the specified size and throat thickness of weld exists effective length throat thickness equal to k into s ये सब कौन लिखि देछि ये सब पासे जानतु ओके नॉट ऑफ यूज इफेक्टिव लेंथ कोन मन रखिथिबे ओवरऑल लेंथ माइनस 2 टाइम्स एफ आ गुटे जिंस मु कहूची जंती फिलेट वेल्डिंग करिवे एठी गुटे प्लेट रखिवे एठी गुटे प्लेट रखिवे एठी आपण वेल्डिंग कर देले तो ये टाइप जो वेल्डिंग अछि आको हमें कहबा फिलेट वेल्ड तो एठी आपण दुईटा प्लेट यूज करिले लेट्स सपोज आर थिकनेस होची t1 आर थिकनेस होची t2 तो बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट based on thickness of thicker part according to Indian standard IS 800 2007 जो minimum size of fillet weld दरकार minimum size of fillet weld दरकार ओके सीटा केते जदी thicker part रो जो size अछि सीटा less than 10 mm तो कम से कम आपण को less than 10 mm तो कम से कम आपण को 3 mm size रो weld दरकार ठीक अछि जदी thicker part 10 to 20 mm भितरे अछि 10 to 20 mm तो आपण को कम से कम 5 mm साइज रो फिलेट वेल्ड करियार अछि जदी 20 टू 32 mm भितरे थिकर पार्ट अछि तो आपण को कम से कम 6 mm साइज रो फिलेट वेल्ड करियार अछि मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट डेटा 32 रु जदी 50 mm भितरे आपण साइज ऑफ थिकर प्लेट अछि तो कम से कम आपण को 8 mm साइज रो फिलेट वेल्डिंग ता करिया को पड़िवो माने ये टेबल टा को देखि करी आपण कोन देख बुझी पारछंती फिलेट वेल्ड रो मिनिमम साइज होची 3 mm 3 mm रो कम साइज रो फिलेट वेल्ड हमें करि परिबानी केबे भी ओके आउ इफेक्टिव लेंथ जदी आपण को पचारेले तो ओवरऑल लेंथ माइनस 2 टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट ये एमती ये कोड ओके बाय यूजिंग द कोडल प्रोविजन हो बहुत टाइम हे गेला मते भी काम अछि भाई भौनी माने ये लास्ट इजी क्वेश्चन ता पढंतु हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट हाइड्रोग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम ये टाइप गुटे ग्राफ ता थिबो एठी रेनफॉल आपण लिखिथिबे रेनफॉल और एठी टाइम एमटी ये टाइप ग्राफ ता गुटे थिबो रेनफॉल वर्सेस टाइम ओके रेनफॉल वर्सेस टाइम रो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होची दैट इज योर हाइड्रोग्राफ ओके आउ आई आसविता का आपण माने कहबे ओके सर थैंक यू अरे भाई
हाइड्रोग्राफ रे कोन केमती तैयार हुए हाइड्रोग्राफ ता को गुटे रिवर अछि ओके को एरिया रे गुटे माने रेनफॉल होउची तो ये रेनफॉल जते बेले ये एरिया रे हला तापरे ये आको हमें कोन कहबा कैचमेंट एरिया गुटे मिनट लेट मी चेंज द कलर ये एरिया को हमें कोन कहबा भाई ये एरिया को हमें कहबा कैचमेंट एरिया ये कैचमेंट एरिया रे रेनफॉल हला ये कैचमेंट एरिया गुटे नदी जाउची तो ये कैचमेंट एरिया रे आउटलेट ता हमें सिलेक्ट करिलु लेट्स सपोज दिस इज योर आउटलेट तो ये आउटलेट रे हमें डिस्चार्ज मेजरमेंट करबा ना अब से डिस्चार्ज कोन को डिस्चार्ज मेजर होची से डिस्चार्ज ये कैचमेंट एरिया रु अलग अलग जगह वर्षा हला भाई अलग अलग जगह रु वाटर ता आइला ये रिवर को ये रिवर रे आउथरे पूरा फ्लो हेला और ये आउटलेट लोकेशन जाय पहुंचिला तो ये वाटर जो अलग अलग जगह रु फ्लो हे पहुंचुची इडा कोन रन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज रन ऑफ ओके रन ऑफ डिस्चार्ज तो हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रन ऑफ एंड टाइम द करेक्ट आंसर इज योर डी ओके मु जानि को एक कहितली ओके सो दैट कोन पे बोले कंफ्यूजन हुए अच्छा हाइड्रोग्राफ तो वर्षा रिलेटेड अछि रेनफॉल टाइम ना ना रन ऑफ वर्सेस टाइम लॉजिक टा जना पड़ला हाइड्रोग्राफ माने ये आउटलेट ऊपर हम भावन तो एबे मेजरमेंट स्टार्ट करिलु तो लेट्स सपोज माने एबे मेजरमेंट स्टार्ट करिलु तो डिस्चार्ज क्यू आइला ठीक अछि Q1 आ गुटे घंटा परे देखिलु वर्षा ही चलछि आ गुटे घंटा परे देखिलु आ टिके पानी बढ़िथिबो Q2 डिस्चार्ज आइला आ गुटे घंटा परे देखिलु Q3 डिस्चार्ज आइला तो एमती प्लॉटिंग करी चलिबो गोटे टाइम आइबो जो पीक डिस्चार्ज ता पाइबे तापरे आउथरे डिस्चार्ज ता वर्षा जते कम हे सरी जीवो तापरे आउथरे डिस्चार्ज ता कम हे चलथुबो तो एठी टाइम को रिप्रेजेंट करिवा एक्स एक्सिस अलोंग एठी रन ऑफ को रिप्रेजेंट करिवा तो एटा होची गोटे हाइड्रोग्राफ जदी हाइड्रोग्राफ रे रिवर रो बेस फ्लो भी ऐड थिवो ताको हमें कहबा फ्लड हाइड्रोग्राफ जदी हाइड्रोग्राफ रे रिवर रो बेस फ्लोटा ये बेस फ्लोटा माने रिवर रे जो सब बेले पानी जतकी थाए मिनिमम वर्षा हो न हो गोटे पानी थिवो रिवर रो गोटे लेवल थिवो गोटे डिस्चार्ज चालथुवो से डिस्चार्ज ता होती बेस फ्लो ऊपर जो हाइड्रोग्राफ ता आपण देखिले इटा होची डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ DRH डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ओके आउ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रे जदी हमें बेस फ्लो ऐड करि दबा से हाइड्रोग्राफ ता हिजिवो फ्लड हाइड्रोग्राफ ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रो जदी हमें एरिया टा कैलकुलेट करिवा जदी हमें एरिया टा कैलकुलेट करिवा देखंतु डिस्चार्ज वर्सेस टाइम रो ग्राफ ना तो डिस्चार्ज इनटू टाइम करिले कोन हेबो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल वाटर आपण टोटल केते वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल वाटर आसिला सिडा पाई जिवे माने रेनफॉल जुगु केते वॉल्यूम ऑफ वाटर आसिला सिडा कैलकुलेट ही जिवो ना डिस्चार्ज वर्सेस टाइम तो डिस्चार्ज इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करिवे डिस्चार्ज रो यूनिट कोन मीटर क्यूब पर सेकंड टाइम रो यूनिट कोन एंती सेकंड तो सेकंड कटिला वॉल्यूम पाइले मीटर क्यूब नाउ दिस इज वॉल्यूम एबे आपण को हमें रेनफॉल मेजरमेंट रेनफॉल रिप्रेजेंटेशन केमते डेप्थ फॉर्म रे तो से एरिया रे केते रन ऑफ डेप्थ आसिला ओके केते रेनफॉल डेप्थ टोटल हैला जतकी रेनफॉल डेप्थ टोटल हेइतो सीधा कर रन ऑफ रे आपण पाई छंती तो केतकी से रेनफॉल डेप्थ आसिला से एरिया रे ड्यू टू दैट प्रेसिपिटेशन एटा कैलकुलेट करिया पे कोन करिया ये जो वॉल्यूम आपण पाइले जस्ट अ मिनट वॉल्यूम सॉरी ये जो वॉल्यूम आपण पाइले आइरे से कैचमेंट एरिया में डिवाइड कर दवा भाई तो डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन और डेप्थ ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया यू विल गेट इजीली ये क्वेश्चन पचारंते छोटो न्यूमेरिकल लॉजिक बुझिले कि ना ओके वेल ठीक अछि आई एम विथ दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली नोट करि नियंतु पढि नियंतु वीडियो देखंतु नेक्स्ट क्लास भी करिवा आउरी बहुत गुडा को एंती डेटा टाइप जेतकी ही परियो आपन को एग्जाम जाय मु सपोर्ट करि चलीबी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन जय जगन्नाथ।